राजधानी कानपुर की है। ये बात 2021 की है। कानपुर के मोहल्ला भैरवघाट में प्रदीप शर्मा अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी गीता और 3 बेटे थे, अर्पित, अंकित और नवीन। प्रदीप शर्मा पेशे से इलेक्ट्रीशियन है। तीनों बेटों में सबसे छोटा बेटा नवीन था। वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और शहर की छोटे दुकानदारों को पान मसाला सप्लाई करने का काम करता था। नवीन शर्मा 23 जुलाई 2021 की सुबह 7 बजे ही अपने काम पर निकल गया था, लेकिन अगले दिन सुबह 10 बजे तक भी वह घर नहीं लौटा। पिता प्रदीप शर्मा रात भर से उसे फोन करने की कोशिश कर रहे थे और बहुत परेशान हो गए थे। वो बार बार कॉल कर रहे थे, लेकिन हर बार फोन बंद ही आ रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी गीता शर्मा के साथ बेटे की कोई खबर मिलने का इंतजार किया। नवीन आमतौर पर जैसा कहता था वैसा ही करता था। वह हर दिन वक्त से घर लौट आता था। भारी दिल से पड़ोसी की सलाह मानकर प्रदीप शर्मा कोहना थाने पहुंचे और बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने थाना प्रभारी वी के सिंह को बताया कि वह भैरवघाट मोहल्ले के रहने वाले हैं और उनका जवान बेटा नवीन शर्मा कल सुबह से ही घर नहीं लौटा है। उन्होंने किसी अनहोनी की आशंका जताई और पुलिस से बेटे को जल्द से जल्द तलाशने की गुजारिश की। थाना प्रभारी सिंह ने प्रदीप शर्मा की बात ध्यान से सुनी, फिर गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कर ली और भरोसा दिलाया कि पुलिस जल्द ही नवीन को ढूंढ निकालेगी। इसके बाद प्रदीप शर्मा घर लौट आए, लेकिन वह चुपचाप बैठने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपने बड़े बेटों अर्पित और अंकुर के साथ कुछ पड़ोसियों को भी साथ लिया और नवीन की तलाश में निकल पड़े। वे उन सभी जगहों पर गए जहां नवीन का आना जाना होता था। दुकानदारों से बात की, जान पहचान वालों से संपर्क किया और हर जगह पूछताछ की। बस उन्हें किसी तरह बेटे का कोई सुराग चाहिए था। उन्होंने इलाके का कोना कोना छान मारा, लेकिन नवीन का कुछ पता नहीं चला। बेटे की चिंता में मां गीता का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया था। इसी बीच 25 जुलाई 2021 की सुबह करीब 8 बजे थाना कोहना पुलिस को सूचना मिली कि धोबी घाट के पास एक गड्ढे में किसी युवक की लाश पड़ी है। इस जानकारी को अन्य अधिकारियों को भी दिया गया और फिर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। युवक का शव करीब 4 फीट गहरे गड्ढे में पड़ा था। गड्ढे को सीमेंट की शीट से ढककर शव को छिपाने की कोशिश की गई थी। थाना प्रभारी ने शव को गड्ढे से बाहर निकलवाया और बारीकी से निरीक्षण किया। शव किसी लगभग 30 वर्षीय युवक का था। उसके माथे पर गहरी चोट के निशान थे और गले पर रगड़ के भी साफ निशान नजर आ रहे थे। देखने से लग रहा था कि पहले उसके माथे पर किसी भारी चीज से वार किया गया और फिर रस्सी या तार से उसका गला घोंटकर हत्या की गई। जांच के दौरान थाना प्रभारी वी के सिंह को शक हुआ कि यह लाश शायद प्रदीप शर्मा के बेटे नवीन शर्मा की हो सकती है, क्योंकि शव का हुलिया उनकी दी हुई जानकारी से काफी मेल खा रहा था। उन्होंने तुरंत प्रदीप शर्मा को मौके पर बुलवाया। प्रदीप शर्मा भागते हुए घटनास्थल पर पहुंचे। उनके साथ पत्नी गीता और दोनों बड़े बेटे भी थे। उन्होंने जैसे ही लाश देखी तुरंत पहचान लिया कि यह नवीन शर्मा ही है। बेटे की लाश देखकर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मां गीता तो दहाड़े मारकर रोने लगी। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह परिवार को संभाला और फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उन्होंने प्रदीप शर्मा और उनके बेटों से विस्तार से पूछताछ की ताकि हत्या की तह तक पहुंचा जा सके। प्रदीप शर्मा ने पुलिस को बताया कि उनके बेटे नवीन का लगभग 1 हफ्ते पहले टेफको टेनरी के पास रहने वाले भोला जायसवाल की पत्नी गुड़िया और उसकी बेटी कांति से झगड़ा हुआ था। उस दिन के बाद से ही गुड़िया और कांति नवीन से दुश्मनी मानने लगी थी। प्रदीप के मुताबिक उसी वक्त भोला और उसका बेटा भगत भी नवीन को सबक सिखाने की धमकी दे चुके थे। उन्होंने साफ तौर पर बेटे की हत्या का आरोप जायसवाल परिवार पर लगाया। पुलिस को यह भी जानकारी दी गई कि भगत और नवीन पहले गहरे दोस्त थे, लेकिन कुछ दिन पहले नवीन ने भगत की बहन कांति को उसके प्रेमी रंजीत उर्फ पाले के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया था। इस बात की शिकायत नवीन ने सीधे भगत से कर दी थी। इसके बाद भगत और उसके पिता भोला ने गुड़िया और कांति की पिटाई कर दी थी। जब यह बात गुड़िया और उसकी बेटी कांति को पता चली कि शिकायत नवीन ने की थी, तो उन्होंने उससे झगड़ा किया था और तभी से रंजिश और गहरी हो गई थी। इस मामले में नवीन के बड़े भाई अर्पित ने भी पुलिस को एक और अहम जानकारी दी। उसके मुताबिक रंजीत के गुड़िया से भी नाजायज संबंध थे। पहले उसने गुड़िया को अपने जाल में फंसाया, फिर उसकी बेटी कांति से भी गलत रिश्ता बना लिया। अर्पित ने बताया कि उसके भाई नवीन को मां बेटी की इन हरकतों के बारे में पता चल गया था और उसी की शिकायत उसने अपने दोस्त भगत से की थी। नवीन के पिता और भाई के बयानों से पुलिस समझ चुकी थी कि उसकी हत्या अवैध रिश्तों के कारण हुई है। एसपी संजीव त्यागी ने हत्या के खुलासे के लिए एएसपी अभिषेक कुमार अग्रवाल की निगरानी में एक विशेष टीम गठित कर दी। टीम ने सबसे पहले मृतक के घर वालों के बयान दर्ज किए, फिर गुड़िया के मोहल्ले के लोगों को विश्वास में लेकर उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाई। पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर पता चला कि गुड़िया और रंजीत के बीच अवैध संबंध थे। इसके बाद यह भी सामने आया कि गुड़िया की बेटी कांति से भी रंजीत का गहरा नाता था, यानी रंजीत ही था जो मां और बेटी दोनों का आशिक था। लोग यह भी बता रहे थे कि रंजीत दोनों में से किसी एक की अनुपस्थिति में दूसरे से मिलकर अपनी आशिकी को जारी रखता था। दबी जुबान में यह भी बताया गया कि मां बेटी को पूरी जानकारी थी कि दोनों के आशिक एक ही युवक से थे।
गुड़िया जानती थी कि उसकी बेटी कांति के रंजीत के साथ अवैध संबंध थे। ठीक इसी तरह कांति को भी रंजीत और उसकी मां गुड़िया के नाजायज रिश्तों का पता था, लेकिन दोनों ने आपस में टकराने की बजाय इस बात को ही अपना सहारा बना लिया था। अब इस हत्याकांड में रंजीत भी शक के दायरे में आ गया था। हालांकि नवीन की हत्या में इनके अलावा पति भोला और बेटे भगत के भी शामिल होने का अंदेशा था। इस वजह से जांच दल ने गुड़िया और कांति को हिरासत में ले लिया और उनसे सख्ती से पूछताछ की। दोनों ने यह तो मान लिया कि उनका रंजीत से अवैध संबंध था, लेकिन हत्या में शामिल होने से साफ मना कर दिया। हत्या की पूरी सच्चाई तक पहुंचने के लिए जांच टीम ने जाल बिछाया और मुखबिरों की मदद ली। कुछ ही दिनों में सफलता मिली। मुखबिर की सूचना पर 27 जुलाई 2021 की रात 8 बजे पुलिस ने रंजीत को कंपनी बाग चौराहे से हिरासत में ले लिया। उसे पूछताछ के लिए थाना कोहना लाया गया। शुरुआत में रंजीत पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती बरती तो वह टूट गया। रंजीत ने पुलिस के सामने नवीन की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उसने केबल का वह टुकड़ा भी पुलिस को दे दिया जिससे उसने नवीन का गला घोंटकर हत्या की थी। साथ ही नवीन का मोबाइल फोन भी उससे बरामद हो गया। रंजीत ने बताया कि उसने ये हत्या गुड़िया और कांति के कहने पर की थी। दोनों हत्या की साजिश में पूरी तरह शामिल थीं। कुछ दिन पहले नवीन ने उसे कांति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इस बात की शिकायत उसने भोला और उसके बेटे भगत से कर दी थी। इसी गुस्से और बदले की भावना में तीनों ने मिलकर नवीन की हत्या की योजना बनाई थी। गुड़िया और उसकी बेटी कांति भी इस हत्या की साजिश में शामिल थीं। इसलिए पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जब उन्होंने रंजीत को पुलिस के पास देखा तो उन्हें पता चल गया कि उनकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। इसके बाद उन्होंने भी अपना जुर्म मान लिया। थाना प्रभारी ने मृतक के पिता को वादी बनाकर भादंवी की धारा 302, 201 और 120 बी के तहत रंजीत, गुड़िया और कांति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में एक ऐसी कहानी सामने आई जो समाज के लिए बेहद शर्मनाक थी। नवीन और भगत की गहरी दोस्ती थी। जब भी मौका मिलता दोनों आपस में खूब बातें करते और एक दूसरे की मदद भी करते थे। कभी कभी दोनों के बीच खाने पीने की छोटी छोटी पार्टियां भी होती थीं। भगत के घर के पास रंजीत रहता था। वह भी उसी जाति का था। वह भगत के परिवार की आर्थिक मदद करता था, जिससे उसने घर में अपनी खास जगह बना ली थी। रंजीत भगत की मां गुड़िया से जरूरत से ज्यादा मेलजोल बढ़ाने की कोशिश करता था। भगत उसे शक की नजरों से देखता था, लेकिन मां की वजह से वह उसे घर आने से मना नहीं कर पाता था। 40 साल की गुड़िया के बच्चे जवान थे, लेकिन वो अब भी बेहद आकर्षक और निखरी हुई लगती थी। गुड़िया अपने पति से खुश नहीं थी और इसका फायदा रंजीत ने उठाया। उसने गुड़िया को अपने जाल में फंसा लिया था और दोनों के बीच जल्दी ही शारीरिक संबंध बनने लगे। इस बात की जानकारी भगत और कांति को हो गई थी, लेकिन किसी में भी मां के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी। भगत के पिता भोला का घर में कोई कद्र नहीं थी। कुछ समय बाद रंजीत ने जवान हो रही कांति पर भी नजरें गड़ाना शुरू कर दी और जल्दी ही वह इसमें कामयाब भी हो गया। गुड़िया को इस बात का पता चल गया, लेकिन वह विरोध नहीं कर पाई क्योंकि कांति को भी रंजीत और उसकी मां के बीच रिश्तों का पता था। ऐसे में यह खेल चलता रहा और रंजीत मां बेटी दोनों का साझा प्रेमी बन गया। 14 जुलाई को नवीन ने कांति और रंजीत को घर में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। वह अपने दोस्त से मिलने उसके घर गया था। उसने यह बात भगत को बताई, जिससे भगत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। भगत ने मां और बहन की हरकत पिता भोला को बता दी। भोला भी इस बात से बहुत नाराज हो गया। इसके बाद देर रात भोला और भगत ने गुड़िया और कांति की जमकर पिटाई कर दी। 2 दिन बाद कांति और गुड़िया ने नवीन की शिकायत और हुई पिटाई की बात प्रेमी रंजीत को बता दी। रंजीत ने नवीन को सबक सिखाने की कसम खा ली। उसी योजना के तहत 23 जुलाई 2021 की शाम 4 बजे रंजीत ने कांति के जरिए नवीन को घर बुलवाया। जब नवीन कांति के घर पहुंचा तो वहां वह मां और बेटी मौजूद नहीं थी, क्योंकि वे झोपड़ी की छत ठीक करने के लिए टेफको टैनरी इलाके से लकड़ी लेने गई हुई थी। कुछ ही देर में नवीन भी वहां पहुंच गया। उसने मां और बेटी की मदद की और लकड़ी घर ले आया। यह खबर गुड़िया ने मोबाइल फोन से रंजीत को दे दी। रंजीत पहले शराब की दुकान पर गया और शराब पी। इसके बाद वह कांति के घर पहुंचा। वहां नवीन मौजूद था। रंजीत ने उसे फुसलाकर फिर से लकड़ी लेने के बहाने धोबी घाट ले जाने की बात कही। तब तक शाम का अंधेरा होने लगा था। बातचीत करते हुए दोनों धोबी घाट से कुछ दूर पहुंचे। तभी रंजीत की नजर एक पत्थर पर पड़ी। उसने वह पत्थर उठाया और तेजी से नवीन के माथे पर मारा। नवीन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद रंजीत ने केबल के टुकड़े से नवीन का गला घोंट दिया। हत्या के बाद रंजीत ने नवीन की जेब से मोबाइल फोन और पैसे निकाल लिए। फिर शव को घसीटकर गड्ढे में डाल दिया और गड्ढे को सीमेंट की चादर से ढक दिया। नवीन के शव को छिपाने के बाद रंजीत गुड़िया के घर आया और मां बेटी को नवीन की हत्या की जानकारी दी। रंजीत ने कांति को नवीन का मोबाइल फोन और जेब से निकाले पैसे दिए। कांति ने पैसे ले लिए, लेकिन मोबाइल फोन नहीं लिया। तब रंजीत ने मोबाइल फोन तोड़कर धोबी घाट के पास झाड़ियों में फेंक दिया। 28 जुलाई 2021 को पुलिस ने गुड़िया, कांति और रंजीत उर्फ पाले को गिरफ्तार कर कानपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया।